गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। हम लोगों ने लास्ट में किया है आपका जो आइसोमेरिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो है हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में कवर किया है। जो आज हम लोग कर रहे हैं वो है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर कह लो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, जो आज का टॉपिक है आपका वो है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज हम ये करेंगे कि किस तरह की बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। इसी की कंसर्निंग जो पहला आपका टॉपिक आएगा वो है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, कॉमनली कॉल्ड एज वीबीटी, है ना, इसको वीबीटी बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या देखना है, इसके कुछ फीचर्स हैं इस थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कंसर्निंग है किसके साथ, वैलेंस बॉन्ड के साथ। वैलेंस यानी कि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आपके आउटरमोस्ट शेल में, उसे बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसी की कंसर्निंग ये थ्योरी है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे पहला है आपके पास, इसमें हम लोग सिर्फ यूज़ करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो वाले ऑर्बिटल्स होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यूज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टू होल्ड द डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो पहला इसका फीचर क्या हो गया, हमेशा हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, और सेकंड फीचर इसका क्या है, इट कैन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें हमें दूसरा क्या पता चलता है अबाउट द स्ट्रक्चर, कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस करते हैं, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है उसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक है आपके पास डायामैग्नेटिक और दूसरा है पैरामैग्नेटिक। तो वो आपको शो करेंगी किसको, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को। तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले आपके पास है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम लेंगे, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, नेक्स्ट है ज्योमेट्री, और लास्ट आ जाएंगे आपके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, जैसे पहला आपका कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो कौन सी होगी, sp, यानी कि एक s और एक p का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है। दोनों मिलकर कौन सी ज्योमेट्री बनाते हैं, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, इट मीन्स वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, लाइक दिस, इस तरह का स्ट्रक्चर है, और ये 180 डिग्री का एंगल जो है वो बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आपके पास कोई भी आपने कॉम्प्लेक्स दे देना है, जैसे आपके पास AgNH3 ट्वाइस और पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। NH3 के 2 हैं, तो NH3 इन द आउटरपोस्ट केसेस, लाइक NH3 और NH3 साइड पे हो जाएंगे और Ag जो है इन द सेंटर होगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो ये हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और 3 का sp3 भी हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, 2 हाइब्रिडाइजेशन जो है किसके अंदर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, अगर sp2 है तो इसका जो ज्योमेट्री है वो रहेगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर sp3 है तो ये हो जाएगा टेट्राहीड्रल। ठीक है, और अगर ट्राइगोनल है तो इसका एग्जांपल आ जाएगा आपके पास Hg3 पॉजिटिव। ठीक है, और अगर टेट्राहीड्रल है तो NiCO4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन है DsP2, तो ज्योमेट्री रहेगी इसकी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये ज्योमेट्री रहेगी इसकी, और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, और एग्जांपल आ जाएगा इसका NiCN4-2, यानी कि एक D का, एक S का, 2 P के टोटल हो गए आपके पास 4, यानी कि 2, 3 और 4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ज्योमेट्री रहेगी स्क्वायर प्लेनर।
उसके बाद आ जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आपके पास आ जाएंगी DSP2, SP3D और D2 SP3। ठीक है, ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की है। ठीक है, अगर पहली दोगे, अगर ये देनी है आपने, तो ये आ जाएगा आपका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, और SP3D है तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर पिरामिडल, और लास्ट है वो है आपकी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 3 और ये 4 और 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। सबके अलग अलग एग्जांपल्स हैं। जैसे आपका फर्स्ट है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, तो एग्जांपल आ जाएगा आपके पास FeCO5, बेस्ट एग्जांपल है इसका FeCO5। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्क्वायर पिरामिडल, SbF5 एग्जांपल है इसका SbF5। ठीक है, और लास्ट है ऑक्टाहेड्रल FeCN6, काफ़ी बार कर चुके हैं आप। FeCN6 जो है इसका ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल है। ठीक है, और लास्ट जो आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि SP3D2, इसकी भी क्या रहेगी ऑक्टाहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री भी क्या है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन एग्जांपल अलग हो जाएगा इसका क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका, तो FeF6 एग्जांपल आ जाएगा इसका विद -3 चार्ज। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने किया है वो है आपका बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, किस तरह की बॉन्डिंग है, इसी के कंसर्निंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने देखा इसके दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला हम लोग इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करेंगे, जैसे हम लोगों ने ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व की है टू होल्ड द डोनेटेड एटम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी के थ्रू हमारा क्या बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है कि इट कैन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर को शो करता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, जैसे आप ये देख ही रहे हो है ना, किस तरह की ज्योमेट्री को शो कर रहा है। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कंसर्निंग है किसके साथ, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के साथ। उसके बाद डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स देखे गए हैं। डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स के बाद हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन देखी है कि किस तरह की होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ज्योमेट्री देखी है, इसकी ज्योमेट्री, और लास्ट में हमने देखे हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स जो है आप लोगों ने बुक से कर लेने हैं अच्छी तरह से, और प्लस इनकी ज्योमेट्री को भी आपने लर्न कर लेना है।